और जिन्होंने भी यह प्रश्न किया मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक उत्तम प्रश्न को पूछा है। बहुत लोगों के मन में यह संदेह होता है कि भगवान जो हैं उनके 4 हाथ कैसे हैं, कि देवी माँ का 8 हाथ कैसे, लक्ष्मी जी का चतुर्भुज कैसे है। देखिए, सबसे हर प्रश्न के उत्तर को ढूंढने से पहले प्रश्न की महत्वता को ढूंढिए कि आप प्रश्न किस पर कर रहे हैं। तो आप प्रश्न किस पर कर रहे हैं, तो आप भगवान पर प्रश्न कर रहे हैं। पहली बात तो भगवान और इंसान की तुलना मत कीजिए कि भगवान का 4 हाथ है, इंसान का नहीं होता। जब कोई इंसान का 4 हाथ नहीं है तो भगवान का कैसे? इंसान रूप में जो भी भगवान है उनके 4 हाथ नहीं। राम जी थे, कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, परशुराम जी थे, सब 2 हाथ वाले थे। दुर्गा थी, पार्वती जी का जन्म हुआ, माता सती का जन्म हुआ, देवी माँ सीता का जन्म हुआ, राधा रानी जी का जन्म हुआ, सब 2 हाथ वाली थी। किन्हीं के 4 भुजा या 3 भुजा या चतुरानन यानी 4 भुजा मुख वाले नहीं थे। ये सब एक साधारण मानव के रूप में थे। तो मानव रूप में 2 ही भुजा और 1 ही माथा होती। हाँ, चतुरानन और पंचानन जो ये देवताओं में होती है, इनकी एक तत्व रूप में है। आप साधारणता समझिएगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा एक तत्व हैं। इन्हें आप ब्रह्म ना समझिए। ब्रह्म को कोई नहीं जानता। चाणक्य ने भी कहा है कि ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना स्वरूप है, ना कोई चाल है, ना चलन है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? किसी ने ब्रह्म को देखा नहीं। ब्रह्म कितना बड़ा है तो समझिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म के एक एक रूम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो सोचिए, उसके भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्रह्मांड हमारा, उस ब्रह्मांड में छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और उस छोटे से पृथ्वी में एक छोटी सी आंख वाले इंसान जो केवल अपनी पृथ्वी को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकता, वो ब्रह्म को कैसे देखेगा? इसीलिए ब्रह्म को तो हम नहीं जानते। हाँ, ईश्वर तत्व से हम समझते हैं कि इनके 4 हाथ क्यों होते हैं। विष्णु जी, शंकर जी, दुर्गा जी सब तत्व हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है शंकर तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, ब्रह्मा तत्व है, दुर्गा तत्व है। ये ब्रह्म के तत्व हैं। इन तत्वों को साधारणता आप इस प्रकार से समझिए कि विष्णु तत्व जो है वो राज तत्व हैं, वो पालक तत्व में है, वो पालनकर्ता के स्वरूप में है। ब्रह्म के कई तत्वों में से एक तत्व नारायण है। जो नारायण तत्व है वो तत्व किस रूप में है कि वो नारायण क्या करते हैं? वो पालन करता है, वो राजा के रूप में है। उन्हें त्रिलोकीनाथ कहा गया है। अब जो राज तत्व में है, उनके राजा के रूप में है, तो उनके चतुर्भुज का अर्थ राजा से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के 4 भुजा है और 4 भुजाओं में क्या है? एक भुजा में जब आप देखिएगा तो सुदर्शन चक्र है सबसे पहला। अर्थात राजा का पहला धर्म है कि वो शक्तिशाली हो या युद्ध के लिए 24 घंटा तत्पर हो। आप देखते होंगे कि जो शक्तिशाली देश होते हैं, आज भी जो शक्तिशाली देश है, आप वहां कुछ भी कीजिए, आपको रिटेलिएट 24 घंटा के भीतर मिल जाएगा। यानी युद्ध के लिए जो हर पल निरंतर तैयार रहने वाला राजा ही श्रेष्ठ होता है। ये बात चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में चंद्रगुप्त को समझाते हुए कह रहे कि चंद्रगुप्त, राजा का कार्य है कि 24 घंटे निरंतर युद्ध की अभ्यास करते रहना, यानी हर समय सेना से युद्धाभ्यास करवाते रहो और हमेशा अपने अस्त्र शस्त्र को भंडार को भर कर रखो, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकती है। जो मनुष्य युद्ध के लिए तत्पर रहता है, जो सदैव युद्ध के लिए तैयार रहता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। और भगवान विष्णु क्या है? पालन करता है, तीनों लोक के राजा। तो राज तत्वों का एक धर्म है 24 घंटा, यानी हर पल युद्ध के लिए तत्पर रहना और तैयार रहना। ऐसा नहीं कि कोई हमला कर दे तो हम युद्ध के लिए फिर तैयारी की घोषणा करने में हमारे 6 महीने बीत जाए। 24 घंटे। इसीलिए भगवान विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन है, जो शक्ति और युद्ध की प्रतीक है। दूसरे हाथ में अगर आप उनका देखें तो शंख है। शंख का प्रतीक होता है सकारात्मक, ऊर्जा, ज्ञान, इन चीज का प्रतीक होता है शंख। यानी राजा को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अगर राजा हताश हो जाए, राजा निराश हो जाए, तो राज्य क्या होगा? उस राज्य की क्या दुर्दशा होगी जिस राज्य का राजा दुखी हो। अगर राजा स्वयं में ही दुखी रहने लगेगा तो प्रजा क्या सुख में रहेगी? फिर प्रजा कहाँ लूट रही है, प्रजा को क्या दुख है, ये तो दिखेगा ही नहीं। एक इंसान अगर अंधा रहे और वह राज्य की राज्य गद्दी पे बैठ जाए तो उसे प्रजा की आंखों में अगर होने वाली समस्याओं से उन्हें क्या मतलब? उसे क्या पता कि आंखों में मोतियाबिंद होने से क्या समस्या होती है? उसे क्या पता कि चश्मे की नंबर क्या होती है? उसी तरह राजा को सदैव सकारात्मक सोच वाली होनी चाहिए। उसे 24 घंटे खुद के दुख में नहीं होना चाहिए। 24 घंटा उसको सोच, उसकी ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए। शंख सकारात्मक का प्रभाव, राजा का सदैव समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़नी चाहिए, नकारात्मक नहीं। आपने देखा होगा कि राजा अगर दुष्ट हो
पापी हो तो प्रजा भयभीत होती है, डरती है, भागती है। लेकिन राजा को ऐसा होना चाहिए कि प्रजा के सामने वह सकारात्मक हो, प्रजा उससे प्रेम करे। तीसरा है कमल। कमल ज्ञान का प्रतीक है और बुद्धि का प्रतीक है। कमल को जब हम देखते हैं तो शांति का, बुद्धि का और विकास, इन तीनों का प्रतीक होता है कमल। इसीलिए माता सरस्वती कमल पर विराजमान है, क्योंकि ये ज्ञान के भंडार और विकास का प्रकाश है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने परिवार, अपने जीवन का विकास करना। ज्ञान क्यों लिया जाता है? कि समाज में हम विकास कर सके, समाज को आगे ले चले। तो विकास का प्रतीक होता है कमल। तो कमल की पंखुड़ियों को देखेंगे, सब एक दूसरे से जब जुड़ता है तभी कमल सुंदर लगता है। और कमल की दूसरी विशेषता है कि वो कीचड़ में खिलता है। यानी अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष में भी अगर ज्ञान खिल जाए तो लोग उस ज्ञान के चलते उसकी अज्ञानता को भूल जाते। कमल जब कीचड़ में खिलता है तो संसार कीचड़ को नहीं देखता, फिर कमल की सुंदरता। किसी तालाब में अगर बहुत सारा कमल खिल जाए ना तो लोग कहेंगे वाह देखो कितना सुंदर वो कमल देखने में लगा। यानी संसार में अगर आपने अपने ज्ञान को साबित कर दिया तो संसार आपके ज्ञान को देखेगी, ना कि उस कीचड़ को। इसीलिए कमल जो है विकास और ज्ञान का प्रतीक है। राजा को हमेशा विकासवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने अब ये काम कर लिया, अब आराम से 6 महीने सोएंगे ना। हर पल, हर क्षण, जैसे आप सप्ताह में आज की सरकार को देखिए कि एक काम हुआ, दूसरी काम का वादा। प्रजा कभी सुखी हो ही नहीं सकती, प्रजा का मांग निरंतर बढ़ता ही रहता है। उसी तरह राजा के विकास को भी निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, तभी प्रजा संतुष्टित हो सकती है। चतुर्थ हाथ में अगर आप उनका देखिए तो बाएं हाथ के सबसे निचले में है उनका गदा। गदा क्या है? गदा होती है न्याय का प्रतीक। आप अभी भी देखते होंगे, हमारे पूर्वों में भी देखते होंगे कि गदा जो होती थी ना वो न्याय का प्रतीक होता है। गदा न्याय का प्रतीक होता है, लेकिन विष्णु जी ने गदा को मुख नीचे की ओर रखा, जबकि हनुमान जी ऊपर कंधा पर रखते हैं, क्योंकि राजा नहीं है। विष्णु जी ने गदा को जमीन की ओर रखे, यानी नीचे की ओर। यानी दंड सबको नहीं दिया जाता है। दंड तभी उठाओ और दंड देने के लिए जब प्रजा दंडी कार्य करे। दुष्टों के लिए ही गदा उठती है। यानी न्याय प्रक्रिया जो होती है, जो दंड की प्रक्रिया होती है, वो सबको नहीं दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति हमें 4 गाली दे दे और मैं राजा के पद पर बैठा हूँ तो मैं उसे तुरंत फांसी या मारने ना लगूं कि भैया उसने मुझे क्यों गाली दिया। मुझे पहले ये देखना चाहिए कि हो सकता है वो दुखी मन से हो। इसका एक उदाहरण आता है कि एक ब्राह्मण ने कृष्ण जी को बहुत अपमानित किया, क्योंकि उसके कई पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जब ये बात अर्जुन सुने तो अर्जुन क्रोधित हो गए। तो अर्जुन ने लास्ट में पूछा कि हे केशव, इतना अपमान तुम्हारा किया। बोला कि केशव तुम पर धिक्कार है, तुम जैसा नीच कोई राजा नहीं। कृष्ण को राजा नीच कह रहा, वो ब्राह्मण। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो हमारी प्रजा है और उसका पुत्रों की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हुई है। वो दुखी है, वो हताश है, उसे लग रहा है कि मैं उसके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया। इसीलिए वो अपने क्रोध और अपने पितृ दुख के कारण, अपने पुत्र के दुख के कारण हमें गाली दे रहा है। इसीलिए वो दंड का भागीदारी नहीं है। हम राजा हैं, हमें ये चीज का समझना होगा कि हमारी प्रजा किस प्रकार से, किस भाव से क्या कह रही है। अगर वो दुखी है और हमें गाली दे रहा है तो वह दंड के भागीदारी नहीं है, बल्कि गलती हमारी है कि जब उसका पुत्र मरा, वो दुखी था, तो हमें संतावना देने के लिए उसका घर जाना चाहिए था। हमें आगे आकर के उसे संतावना देना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया अर्जुन। इसलिए शायद वो मेरी अपमान कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोषी मैं ही हूं। यानी राजा वो होता है जिसका दंड सब पर नहीं होता। जब तक यह कंफर्म पता ना चल जाए कि कौन दुष्ट है और कौन धर्मात्मा, किसे दंड देना है किसे नहीं, तब तक जो राजदंड को ना उठाए। इसीलिए नारायण की गदा हमेशा जमीन की ओर होती है, जमीन की ओर, नीचे की ओर होती है। वो राज तत्व है। आप ईश्वर को तत्व से देखिए ना, आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अब भगवान विष्णु के 2 हाथों, अब माता शक्ति की 8 भुजा बताया गया। अब 8 भुजा को लोग क्या कह रहे हैं कि कोई नारी 8 भुजा वाली कैसे हो जाती है? अरे भाई, शक्ति में उनके 3 हाथ को देखिए तो एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है। बाकी 5 हाथों में उनका अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र सब कुछ है। सुदर्शन चक्र से लेके गदा, तीर, धनुष सब है। यानी उनके एक हाथ में दंड, रस्सी है, पास जिससे बांधा जा सके। शक्ति का प्रतीक ही है अस्त्र शस्त्र। भगवान माता देवी प्रतीक है शक्ति की, उन्हें शक्ति तत्व कहा जाता है। और शक्तिमान पुरुष अगर अस्त्र शस्त्र ना रखे भैया तो क्या रखेगा? यहाँ 8 भुजा 8 चीजों को दर्शाता है।
शक्तिमान पुरुष का हाथ हमेशा एक आशीर्वाद के लिए उठा रहता है, यानी अगर जिस शक्ति तत्व का प्रतीक है कि शक्ति ही आज दुनिया को शांति दे सकती है। दूसरा कमल, विकास के लिए शक्तिमान होना अनिवार्य है। नहीं तो देख लीजिए दुनिया में आतंकवादी ऐसे ऐसे हैं कि दुनिया के कई देशों में घुसकर उड़ा दे रहे हैं। तो आपको शक्तिशाली होना चाहिए, विकासवान के लिए शक्तिशाली होना चाहिए। तीसरे शंख में है, और शक्ति का कार्य हमेशा सकारात्मक में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ति आपको मिल गया तो आप किसी को लूट ले, किसी को चोरी कर ले, किसी को मार दे। शक्ति का कार्य है कि सदैव सकारात्मक और संसार के कल्याण के हित में चलना, तभी शक्ति का प्रयोग है। कमल का अर्थ होता है एक शांति, यानी माता रानी को दिखाया जा रहा है कि वो शांति है। शक्ति शांति को जन्म देती है। और ये बात बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी देश के परमाणु बम के बारे में भी कहावत कही गई है कि परमाणु बम जब भारत में बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इसे युद्ध के लिए नहीं, इसे शांति के लिए मनाया जाने जा रहा है। यानी कि बड़े अस्त्रों का होना आपकी शांति का प्रतीक है। आप शक्तिशाली हैं तो आपसे कोई भी लड़ना नहीं चाहेगा, आप शांति से जी सकते। इसीलिए शक्ति तत्व को 8 हाथ दिया गया। वही शक्ति तत्व जब नारी तत्व के रूप में पृथ्वी पर नारी रूप में जन्म लेगी तो पार्वती और सती मात्र 2 हाथ वाली होगी। जब नारायण पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेंगे तो राम और कृष्ण की केवल 2 हाथ होंगे। यह तत्व से निर्भर आता है। और दूसरी चीज बड़ा सुंदर है कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और गदा, तो 2 अस्त्र की आवश्यकता। देखिए दोनों अस्त्र नहीं, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है। सुदर्शन चक्र अस्त्र है। अस्त्र ऐसे हथियारों को कहा जाता है जिसे हम फेंक करके दूर मार सकते हैं। दूर में रहे शत्रु को, जैसे कि तीर दूर जाकर के मारा जा सकता है, भाला फेंक के मारा जा सकता है, इन्हें कहते हैं अस्त्र। भगवान नारायण के बाएं हाथ में है शस्त्र, यानी जो हाथ से मारा जाए। दुष्ट को जब मारना हो, जब शत्रु को मारना हो तो सुदर्शन चक्र यानी अस्त्र का प्रयोग करो, उसे दूर से ही मार के गिरा दो, उससे नजदीक जाकर के लड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन जब न्याय करना हो, गदा न्याय का प्रतीक है, जब न्याय करना हो तो दूर से प्रहार मत करो, उसे सामने से पहले परखो, जांचो, तब प्रहार करो। और गदा का मुंह नीचे, यानी न्याय के लिए दंड का अस्त्र तब उठाओ जब पूरा तय हो जाए कि हाँ अपराधी यही है। तो भगवान नारायण तत्व है, ब्रह्म वो जगत पिता के तत्व में है, वो पालक तत्व में है, राज तत्व में, राजा के आधार पर। इसीलिए उनकी एक आधार बनती है कि राजा को किस रूप में रहना चाहिए। उनके 4 भुजा 4 गुणों को दर्शाता है कि राजा में क्या होना है। शक्ति तत्व यानी शक्ति के 8 भुजा हैं तो वो तत्व को दर्शाती है। लक्ष्मी जी की 4 भुजाएं हैं तो 4 तत्वों को दर्शाती, 4 गुणों को दर्शाती कि किस प्रकार से लक्ष्मी की सही रूप का उपयोग होता है। इसीलिए आपने जो यह प्रश्न किया कि महाराज जी ये विष्णु जी का जो हाथ है 4 है, विष्णु जी, गणेश जी इत्यादि, देखिए सबका एक महत्व होता है। फिलहाल मैं सारे देवताओं पर अगर मैं आ जाऊं तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन मैंने केवल एक नारायण और दुर्गा तत्व से मैंने आपको समझा दिया कि शक्ति हो या फिर पालक तत्व हो, सबका एक आधार होता है। जैसे शंकर जी के सर से जटा निकलती है और उस जटा से निकली गंगा से डुबकी लगाने पे मुक्ति मिलती है, जबकि शंकर जी ज्ञान तत्व है, ज्ञान के तत्व है। उन्हें कहा गया गुरु तत्व में दिया गया, तो गुरु के मस्तिष्क से ही ज्ञान निकलता है। तो गुरु के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान में जो शिष्य डुबकी लगा लेगा वही शिष्य का जीवन कल्याण और उसी शिष्य को मुक्ति मिलेगी। ये तत्व है। अब आप इसे तत्व से समझें या व्यर्थ में ले जाएं तो इसमें आपकी अपनी निजी इच्छा। इसीलिए ईश्वर तत्व को मानव तत्व से तुलना ना करें। भगवान अलग है, इंसान अलग है। राम की तुलना नारायण से ना करें। नारायण भले राम हो सकते हैं, राम भले नारायण हो सकते हैं, पर दोनों एक समान की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक मानव रूप में है और एक नारायण तत्व में है, एक प्रत्यक्ष ब्रह्म के तत्व में है और एक उस तत्व का अवतार रूप में है। इसलिए इन्हें बहुत विस्तार से समझना पड़ता है, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, और हिंदुओं को शायद अपने शास्त्र की ये चीज़ की ज्ञान भी नहीं है। इसलिए मैं तमाम सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे वीडियोस को आप लोगों तक पहुँचाएं और उन लोगों को बताएं कि धर्म को जानना है तो पहले शास्त्रों को पढ़े और बारीकी से पढ़े, तभी प्रश्नों को उठाएं। आपका प्रश्न माता जी बड़ा सुंदर था, मैंने आपको उत्तर दे दिया। अगर आपको यह उत्तर संतुष्टित लगा हो तो कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। हमारे चैनल पे जुड़े और साथ ही साथ अगर आप हमारी वीडियोस को लाइव देखना चाहते हैं, हमारी कथा को नित्य लाइव सुनना चाहते हैं, तो आप जब भी वृंदावन पहुँचे, हर संध्या 6 बजे से मैं अपने आश्रम में संध्या वेला से कथा करता हूँ। नित्य में आधा 1 घंटा की रोज लाइव कथा होती है। लाइव में भी प्रश्न कर सकते हैं, सामने ला करके भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको अगर करना हो तो आप वृंदावन में आए। वृंदावन में हमारी पूरी एड्रेस
आपको विस्तार पूर्वक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय श्रीमन नारायण।